ये है मेरे 10,000 रुपए। अगर 20 साल पहले मैं अपने ये 10,000 मोमेंटम, लो वॉलिटिलिटी, क्वालिटी और जस्ट प्लेन ओल्ड निफ्टी 500 इंडेक्स में लगाती तो आज मेरे पास कितने पैसे होते? चलो एक एक करके देखते हैं। निफ्टी 500 इंडेक्स मेरे 10,000 को 1.1 लाख बना देता। क्वालिटी स्टॉक्स उसे बनाता 2 लाख। लो वॉलिटिलिटी में 10,000 बन जाते 2.1 लाख। लेकिन सबसे ज्यादा बनते मोमेंटम में, दैट्स 3.8 लाख। पर मुझे सिर्फ दौड़ते हुए मार्केट को चेस नहीं करना है, साथ में थोड़ी स्टेबिलिटी भी चाहिए ताकि मुझे लॉन्ग टर्म में कंसिस्टेंट रिटर्न्स मिलते रहे। इसके लिए मैं पूरा पैसा मोमेंटम में ना डालकर क्वालिटी और मोमेंटम का ब्लेंड तैयार करूंगी और ये दोनों का कॉम्बिनेशन मेरे 10,000 को बनाता है 3 लाख रुपए। अब ये कॉम्बिनेशन हमें क्या देता है? मोमेंटम देता है स्पीड और क्वालिटी देती है स्टेइंग पावर, यानी लंबे टाइम तक टिके रहने की स्ट्रेंथ। ये कॉम्बिनेशन मार्केट के 2 बड़े दुश्मन मतलब ओवर कॉन्फिडेंस और डर दोनों को कॉन्कर करता है। दोस्तों, इंडिया में ज्यादातर इन्वेस्टर्स आज भी इस चीज को नहीं सोच पा रहे हैं। हमें आज भी ज्यादातर 2 कैटेगरीज के इन्वेस्टर्स मिलते हैं। एक तो वो जो म्यूचुअल फंड मैनेजर्स पर भरोसा करके पैसा डाल रहे हैं और दूसरे वो जो सिर्फ मार्केट को चेस कर रहे हैं। कोई स्मार्ट मिडिल पाथ की बात ही नहीं कर रहा है। बट इट्स हाई टाइम टू टॉक अबाउट इट, दैट इज फैक्टर इन्वेस्टिंग। ये वीडियो स्मार्ट बीटा फंड का सेकंड पार्ट है। पहले पार्ट में हमने पर्टिकुलरली स्मार्ट बीटा फंड के बारे में बात की, कैसे वो काम करता है, क्या फैक्टर्स होते हैं, क्या प्रोज एंड कॉन्स। बट वी अंडरस्टैंड कि सिर्फ फंड के बारे में जानने के अलावा आपको चाहिए होता है कि कौन सा फंड आपके लिए सूटेबल भी है। इस वीडियो में हमने एग्जैक्टली उसी की बात की है, स्मार्ट बीटा के स्मार्ट पार्ट की बात की है। हमारी रिसर्च टीम ने सरफेस लेयर से हटकर थोड़ी और डीप रिसर्च की इस बारे में और आपके सामने जितना एक्सटेंसिव डेटा हम ला सकते थे उतना यहाँ दिखाया है। हमारी टीम ने लिटरली इन सभी इन्वेस्टिंग स्टाइल्स को टेस्ट किया है, वो भी पूरे 20 साल के इंडियन मार्केट हिस्ट्री के डेटा के अगेंस्ट। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में विद योर होस्ट स्वाति। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हम कहानी की शुरुआत करेंगे मिड 2000 से, जब इंडियन मार्केट अपनी तेजी पर था। सेंसेक्स ने पहली बार 5,000 का लेवल क्रॉस किया था और मार्केट में हर जगह ऑप्टिमिज्म फैला हुआ था। लेकिन इसी शोर के बीच कुछ फैक्टर्स मार्केट में ऐसे उभर रहे थे जो क्वाइटली ये डिसाइड कर रहे थे कि हर पोर्टफोलियो का बिहेवियर कैसा होगा, फास्ट, स्टेबल या बैलेंस्ड। मतलब आप अपने पोर्टफोलियो में कैसे स्टॉक्स ऐड करेंगे, ट्रेंड फॉलोइंग, स्टेबल या फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग, क्या कॉम्बिनेशन चुनेंगे। अब गेम इसका बनता जा रहा था और हर फैक्टर की अपनी फिलॉसफी बनती जा रही थी। जैसे मोमेंटम कह रहा था कि जो स्टॉक चल रहा है वही आगे भी चलेगा, मतलब जो स्टॉक्स पिछले कुछ महीनों में अच्छे रिटर्न्स दे रहे हैं वो अगले कुछ टाइम तक और परफॉर्म कर सकते हैं। वहीं लो वॉलिटिलिटी कह रहा था स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, मतलब यहाँ स्टॉक ज्यादा तेजी से ऊपर नीचे नहीं होते बल्कि स्टेडी रहते हैं। क्वालिटी कह रहा था कि मार्केट में बात सिर्फ स्टॉक प्राइस की नहीं होती, कंपनी के हेल्थ की होती है। इस फिलॉसफी में इन्वेस्टर ऐसे कंपनीज में पैसा लगाते हैं जिनकी बैलेंस शीट क्लीन हो, अर्निंग स्टेबल हो और रिटर्न ऑन इक्विटी हाई हो। वहीं ऐसे लोग जिनको स्पीड के साथ स्टेबिलिटी चाहिए थी, वो मोमेंटम प्लस क्वालिटी दोनों का मिक्स अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर रहे थे। मतलब ऐसे स्टॉक्स जिनके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है और ट्रेंड में भी हैं। पर इन फैक्टर्स को चेस करने के अलावा भी कुछ लोग थे जो सिंपली मार्केट को रिफ्लेक्ट करना चाहते थे, जैसे निफ्टी 500 इंडेक्स जो पूरे मार्केट का मिरर होता है। लेकिन सवाल ये है कि इन सब में जीता कौन, वो जिसने स्पीड में पैसा डाला या वो जिसने जल्दबाजी नहीं की, वो जिसने क्वालिटी स्टॉक्स हंट किए या वो जिसने मार्केट को मिरर करने में ही समझदारी समझी। इस सवाल के जवाब के लिए हम सारे ऑप्शंस का परफॉर्मेंस टेस्ट करेंगे, वो भी लास्ट 20 साल का, मतलब 2006 से, और देखेंगे कौन जीतता है। लेकिन इसे समझाने के लिए हमारी रिसर्च टीम ने हमें सीधा एक शीट ही पकड़ा दी। ये शीट हमें क्लियरली सारे फैक्टर्स का परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, वो भी 2006 से 2025 तक। 2006 में तो इंडिया अपने सबसे स्ट्रॉन्ग बुल मार्केट में था। उस समय एज वी कैन सी मोमेंटम जीता, मतलब बुल मार्केट के समय मोमेंटम ने 60.3% का रिटर्न दिया। निफ्टी 500 ने भी बुरा परफॉर्म नहीं किया, उसने भी 41.9% का रिटर्न दिया। लेकिन फिर भी मोमेंटम की जीत ये क्लियरली दिखा रही है कि इस स्टाइल का कैरेक्टरिस्टिक ही यही है कि बढ़ते हुए ट्रेंड को कैप्चर करके अच्छे रिटर्न्स देना। फिर हम सीधा जंप करते हैं 2010 पे। 2010 वो टाइम पीरियड था जब 2008 के क्राइसिस के बाद मार्केट रिकवर हो रहा था।
इस बार अगर हम देखें तो गेम पलट जाता है। लो वॉलिटिलिटी स्टॉक्स ने जबरदस्त परफॉर्म किया, 29.3% का गेन, जबकि मोमेंटम पीछे रह गया एट 20.6%। मतलब जब मार्केट थोड़ा अनसर्टेन और शेकी होता है तो ये स्लो एंड स्टेडी स्टॉक्स ही रेस जीतते हैं, बिल्कुल हमारे टॉर्टोइज की तरह। अब चलते हैं 2015 की तरफ। यहाँ कहानी फिर से पलट जाती है। मोमेंटम ने 11.3% रिटर्न दिए और उसका हाइब्रिड वर्जन मतलब मोमेंटम प्लस क्वालिटी ने थोड़ा और बेटर परफॉर्म किया, दैट इज 12.3%। और निफ्टी 500 वो तो एक्चुअली 3% गिर गया। मतलब जब पूरा मार्केट रुक गया था तब एक्टिव स्टाइल बेस्ड पोर्टफोलियोज आगे निकल गए। ये प्रूफ है कि स्मार्ट इन्वेस्टिंग सिर्फ इंडेक्स फॉलो करने से नहीं होती। फिर आया हमारा 2020 पैंडेमिक का समय। यहाँ मार्केट पहले गिरा और फिर एकदम बाउंस बैक किया। अगर इस साल देखें, क्वालिटी स्टॉक्स ने सबसे ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया, दैट इज 27.6% रिटर्न्स, क्योंकि क्वालिटी स्टॉक्स के कंपनीज के पास ही स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट और स्टेबल अर्निंग्स थी। शायद इस कियोस्क के समय इन्वेस्टर्स को सेफ्टी के इंपॉर्टेंस समझ आ गई थी। और फाइनली आता है 2025। इस ईयर देखें तो मोमेंटम इस बार 6% गिरा, जबकि लो वॉलिटिलिटी ने क्वाइटली 14.9% कमा लिए, जबकि निफ्टी 500 सिर्फ 6.5% ऊपर गया। इससे क्या समझ में आता है? जब मार्केट डायरेक्शनलेस और कंफ्यूजिंग हो तब भी ये लो रिस्क स्टाइल पोर्टफोलियोज को मार्केट से बेटर प्रोटेक्ट करता है। तो चलो ये तो हुआ एक टाइप का टेस्ट, लेकिन हम इन्वेस्टर्स के लिए असली टेस्ट तो होता है कंपाउंडिंग का, कि भाई समय के साथ रिटर्न ज्यादा किस में मिले, उसका टेस्ट। बस स्टार्टिंग में हमने कुछ नंबर्स दिखाए और आपने मान लिया। हम झूठ भी तो बोल सकते हैं। ऐसे कैसे आपने विश्वास कर लिया कि मोमेंटम या क्वालिटी प्लस मोमेंटम रेस में जीतता है? इसका आपके पास कोई प्रूफ है? एक मिनट, ये लो हमारी दूसरी शीट। इस शीट में हमने चारों फैक्टर्स का कंपाउंडिंग दिखाया है। ये शीट हमें दिखाती है कि अगर आप 2005 में 10,000 हर एक फैक्टर में डालते तो वो कितने कंपाउंडिंग से बढ़ते। अगर मोमेंटम में देखें तो आपके 10,000 5 साल में बन जाते 25,553। लो वॉलिटिलिटी में ये होते 28,401। मोमेंटम प्लस क्वालिटी इन्हें बनाता 21,337। वहीं क्वालिटी 25,553 अगेन। जबकि अगर निफ्टी 500 देखे तो ये बनाता 22,939। ये 5 साल के रिजल्ट में देखा जाए तो सब क्लोज रेस में थे, लेकिन लो वॉलिटिलिटी क्वाइटली सबसे आगे निकला, मतलब स्लो एंड स्टेडी स्टाइल जीत गया। फिर आए नेक्स्ट 5 साल, मतलब 2015, जो भरा पड़ा था विद बुल मार्केट, करेक्शंस, इलेक्शन रैलीज, जिसकी वजह से यहाँ पिक्चर पूरी बदल गई। यहाँ मोमेंटम ने लीड ले ली, मतलब बाय 2015 आपके 10,000 बन गए 65,846। लो वॉलिटिलिटी में ये थे 47,671। मोमेंटम प्लस क्वालिटी में थे ये 57,867। क्वालिटी में 53,156। वही मार्केट आपके 10,000 को बनाता है 31,520। फिर आया हमारा साल 2020, जिसके पहले हम बहुत कुछ देख चुके थे। डिमोनेटाइजेशन, जीएसटी, IL&FS क्राइसिस और फिर कोविड। पर ये क्या, यहाँ भी मोमेंटम ने सबसे ज्यादा परफॉर्म किया और आपके 10,000 को बनाया 1,29,920। वहीं लो वॉलिटिलिटी था 92,000 में, क्वालिटी था 90,755, मोमेंटम प्लस क्वालिटी वाज 1,22,000 और निफ्टी 500 था सिर्फ 59,101 पे। लेकिन अभी रुको, बाकी 5 साल बचे हैं। 2025 तक आते आते आपके वही 10,000 बन गए मोमेंटम में 3,78,872, लो वॉलिटिलिटी में 2,12,252, क्वालिटी में 2,04,30, लेकिन निफ्टी 500 इंडेक्स आपके 10,000 को सिर्फ 1,11,640 तक बढ़ा पाया। मतलब मोमेंटम सिर्फ जीता नहीं, उसने पूरा डोमिनेट किया है। लेकिन अगर आप मुझसे पूछो तो मेरे लिए ये मूवी के 2 हीरोज हैं, एक मोमेंटम और दूसरा मोमेंटम प्लस क्वालिटी। सी, एज अ रिटेल इन्वेस्टर मैं ये नहीं चाहती कि कुछ एक 5 साल मेरा स्टाइल बहुत अच्छे रिटर्न्स दे और बाकी कुछ साल एकदम बैठ जाए। मुझे तो हर 5 साल की ग्रोथ चाहिए। ऐसे लोगों का ही हीरो होता है मोमेंटम प्लस क्वालिटी। ना सबसे फास्ट, ना सबसे फ्लैशी, पर हर मार्केट के तूफान में सबसे कंसिस्टेंट वेल्थ बिल्डर। और अगर निफ्टी 500 और मोमेंटम प्लस क्वालिटी देखें तो भाई मुझे ये स्टाइल से 3 गुना ज्यादा रिटर्न मिला है, विच इज अ वेरी बिग डील। लेकिन एक मिनट, इससे पहले आप अपनी पूरी जायदाद मोमेंटम के नाम डाल दो, ये आखिरी सेक्शन भी सुनते जाओ। सी, हमारा जो मोमेंटम है ही लव्स बुल मार्केट, पर क्या हमारा मार्केट हमेशा बुलिश होता है? Absolutely not.
आपको पता है 2008 में जब मार्केट गिरा था, मोमेंटम 65% से गिरा था, मतलब इतना बुरा अंडर परफॉर्म किया था। और शायद यही एक ड्रॉबैक है स्टाइल इन्वेस्टिंग का। इसमें कोई भी स्टाइल हर एक मार्केट फेज के लिए फिट नहीं होता। मोमेंटम को शाइन करने के लिए बुल मार्केट चाहिए होता है, लो वॉलिटिलिटी को पसंद है अनस्टेबिलिटी, और क्वालिटी शाइन करता है जब मार्केट में अनसर्टेनिटी होती है। ये तीनों अलग अलग फेजेस में अपनी टर्न लेते हैं। कभी मोमेंटम लीड करता है, कभी लो वॉलिटिलिटी, तो कभी क्वालिटी। लेकिन लॉन्ग टर्म में पता है क्या जीतता है? कंपाउंडिंग ऑफ डिसिप्लिन। और यही बात ज्यादा लोग मिस कर देते हैं। फैक्टर इन्वेस्टिंग का रियल सीक्रेट यही है। ये सिर्फ रिटर्न्स के नंबर नहीं दिखाता, ये दिखाता है बिहेवियर की कंसिस्टेंसी। ये मान लो एक क्लासरूम जैसा है जिसमें हर एक साल एक ही सेट ऑफ स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। उसमें कोई बच्चा शरारती है तो कोई शांत है तो कोई दोनों का मिक्स। सबको एक ही एग्जाम देनी पड़ती है स्टॉक मार्केट की, लेकिन आखिर तक मतलब बोर्ड्स तक वही बच्चा पहुंचता है जो हर साल कंसिस्टेंटली पास होते आया है, वो नहीं जो एक साल टॉपर तो दूसरे साल फेल हो जाए। और अगर इन सभी बच्चों के मतलब फैक्टर्स के मार्क्स का एवरेज देखना हो तो वो है निफ्टी 500। ऐसे ही हर फैक्टर को निफ्टी 500 के परफॉर्मेंस से अगर हम कंपेयर करके देखें तो मोमेंटम स्टाइल ने मार्केट से 339% ज्यादा रिटर्न्स दिए, लो वॉलिटिलिटी ने 190% ज्यादा, मोमेंटम प्लस क्वालिटी ने 271% ज्यादा और क्वालिटी ने 160% ज्यादा। ये पूरे रो को देखकर हमें एक बात तो बिल्कुल समझ आती है कि हर एक स्टाइल ने बेंचमार्क को बीट जरूर किया है। कैसे? क्योंकि ये जो मार्केट है इसके पीछे हमारे आपके ह्यूमन इमोशंस ही तो हैं। यही इमोशंस मार्केट को ड्राइव करते हैं। जब मार्केट गिरता है हम डरते हैं, जब चढ़ता है हम ओवर एक्साइट हो जाते हैं, स्टोरीज पे ओवर रिएक्ट करते हैं और पेशेंस को जगह ही नहीं देते। फैक्टर इन्वेस्टिंग ठीक इन्हीं ह्यूमन मिस्टेक्स को समझता है और उन्हें अपॉर्चुनिटी में बदल देता है। मोमेंटम स्टाइल ग्रीड का फायदा उठाता है। जब लोग विनर स्टॉक्स के पीछे भागते हैं, ये वो देखकर हर्ड बिहेवियर ट्रेंड्स को जिंदा रखता है। लो वॉलिटिलिटी फियर का फायदा उठाता है, मतलब लोग एक्साइटिंग स्टॉक्स के लिए ओवर पे करते हैं और बोरिंग बट स्टेबल स्टॉक्स को इग्नोर कर देते हैं, तब ये परफॉर्म करता है। वहीं क्वालिटी रैशनैलिटी से जीतता है। जब मार्केट मेसी होता है, स्ट्रॉन्ग और प्रॉफिटेबल कंपनीज फिर से चमक जाती हैं। हर फैक्टर के पीछे मैथ से ज्यादा साइकोलॉजी का गेम है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ आपको फ्यूचर प्रेडिक्ट करने की जरूरत नहीं है, बस अपनी पर्सनालिटी के हिसाब से एक इन्वेस्टिंग स्टाइल चूज करनी है। मतलब अगर आपको थ्रिल पसंद है और रिस्क हैंडल कर सकते हो तो मोमेंटम आपके लिए सही है। अगर आपको पीस ऑफ माइंड चाहिए और स्मूथ रिटर्न्स पसंद है तो आपके लिए लो वॉलिटिलिटी सही है। अगर आपको कंपनी के फंडामेंटल्स पे भरोसा है तो क्वालिटी स्टाइल आपके लिए सही है। हर स्टाइल एक मिरर है जो दिखाता है कि आप किस टाइप के इन्वेस्टर हो। तो पूरे 20 साल के इंडियन मार्केट डेटा से क्या सीखने को मिलता है? सिंपल, डिसिप्लिन जीतता है, इमोशन हार जाता है। रूल्स इमोशन से स्ट्रांग होते हैं और कोई भी फैक्टर हो, अगर आप उसे कंसिस्टेंट तरीके से फॉलो करते हो तो लॉन्ग टर्म में मार्केट से ज्यादा रिटर्न्स मिल सकते हैं। हाँ, स्टाइल जरूर रोटेट करते हैं, कभी मोमेंटम टॉप करता है, कभी क्वालिटी, कभी लो वॉलिटिलिटी, लेकिन फैक्टर इन्वेस्टिंग का एसेंस लेटेस्ट विनर चेस करना नहीं है बल्कि लॉन्ग गेम खेलना है। क्योंकि मार्केट में बात ये नहीं होती कि कौन सबसे फास्ट अमीर होता है, बात होती है कि कौन सबसे लंबे टाइम तक अमीर बना रहता है। और इसीलिए इंडिया के इन्वेस्टिंग जर्नी में हर बुल रन, क्रैश, रिफॉर्म और रेवोल्यूशन के बीच एक ही बात बार बार प्रूव होती है, डेटा कभी झूठ नहीं बोलता, डिसिप्लिन कभी पैनिक नहीं करता, और जो इन्वेस्टर दोनों समझ जाते हैं वो सिर्फ मार्केट को बीट नहीं करते, वो विनिंग का मतलब ही रीडिफाइन कर देते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा वीडियो ऑन फैक्टर इन्वेस्टिंग। अब जाते जाते आपके लिए एक सवाल है कि आपको क्या लगता है अगले 5 सालों में कौन सा स्टाइल आउट परफॉर्म करेगा और क्यों? कमेंट करके जरूर बताना, लेकिन जाने से पहले लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.